टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस की और टीजीटी पीजीटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि ये सभी परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई हैं। इन सभी की नई तारीखें भी लगभग सबको पता ही चल चुकी हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए एक ये सूचना है, वे सभी अभ्यर्थी इस समय अब बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन को और भी अधिक स्ट्रांग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे कोर्स आ गए हैं और इस समय यहाँ पर ऑफर भी चल रहे हैं। जैसे यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पीसीएस 2024 और 25 के जो बैचेस हैं यूपीएससी वाला में ये स्टार्ट हो गए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पीसीएस 2025 के लिए एक इंग्लिश बैच है सेक्शन 3.0 के नाम। यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टी यानी कि टीचर मिलेंगे। क्लास पीपीटी मिलती है। उत्तर प्रदेश पर केंद्रित करंट अफेयर आपको अलग से मिलता है। डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, करवाए जाते हैं। यहाँ पर मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज चलती रहती है, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक रहते हैं। फीस इस समय बहुत कम कर दी गई है सभी बैचेस की। अभी मैं आगे वो आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर इसकी कीमत मात्र 4,999 रुपए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम 2.0 के नाम से है। इसी तरीके से एक बैच है संयुक्त 2.0 के नाम से, जिसमें पीसीएस और आरओ दोनों की एक साथ तैयारी करवाई जा रही है, जिसकी फीस तो केवल 1999 रुपए है। इसके टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है तो इसके लिए एक अलग से बैच जिसकी फीस मात्र 999 रुपए है। अगर पीसीएस 2024 की प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो आप लोगों की यहाँ पर एक बैच है यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, जिसकी फीस मात्र 3399 रुपए। बीपीएससी वालों के लिए भी इसी तरीके से बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी जिसके लिए आवेदन इस समय चल रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में आगे जानकारी भी दूंगा। यहाँ पर फीस मात्र कर दी गई है 1599 रुपए उस बैच की जिसका नाम है यहाँ पर आक्रोश। और यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 17वीं बीपीएससी की जो बैच है उसका नाम है और इसकी फीस तो केवल 3999 रुपए ही है। 17वीं बीपीएससी के लिए एक बाइलिंगुअल बैच है निर्णायक के नाम से, जिसमें एमसीक्यू करवाए जाते हैं। इसकी फीस देखिए मात्र 699 रुपए। अच्छा, ये जितने भी बैचेस चल रहे हैं इसमें अगर आप एक कोड लगा देंगे ना PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। प्री के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक बैच और बीपीएससी के लिए जिसका नाम है ऊर्जा बैच, ऊर्जा फास्ट ट्रैक बैच। रैपिड रिवीजन के लिए भी एक बैच है। जिनकी तैयारी पहले से है, थोड़ा सा होशियार विद्यार्थी हैं तो वो विद्यार्थी रैपिड रिवीजन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये निपुण के नाम से ये बैच है। इसकी फीस तो 1199 रुपए ही है। और ये जितने भी बैचेस हैं आपने यूपीएससी के देखे, बीपीएससी के देखे, इनकी जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप लोग जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यूपीपीएससी के पहले बीपीएससी की। बीपीएससी ने कल एक नोटिस जारी की थी। पदों की संख्या में वृद्धि भी हो गई है और आवेदन की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा भी दिया गया है। और इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है। लिखा है बीपीएससी 17वीं में आवेदन की तिथि अब 4 नवंबर तक बढ़ गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 4 नवंबर तक बढ़ा दी है। वहीं आयोग के पास 70 और रिक्तियां अलग अलग विभागों से प्राप्त हुई हैं। अब कुल रिक्तियों की संख्या 2027 हो गई है और इसके पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर थी। आवेदन में त्रुटि वाले अभ्यर्थी 4 नवंबर तक सुधार कर सकते हैं और अभी तक 1,80,000 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि आवेदन में काफी दिक्कतें आ रही हैं, साइट भी जल्दी नहीं खुल रही है और माना जा रहा है कि इसी वजह से आयोग ने आवेदन की तारीख बढ़ाई है। और ऐसी जानकारियां तो पहले से ही मिल रही थी और मैंने तो कई बार आपसे बताया था कि बीपीएससी में जो सीट हैं वो बढ़ गई हैं और 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। विज्ञापन जारी होने के पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी। तो सीट में भी वृद्धि हो गई है और अंतिम जो डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। हम बात कर लेते हैं अब पीसीएस में। देखिए लगभग तो ये तय हो गया है कि पीसीएस में अब बदलाव होगा। राज्यपाल ने देखिए जो भी सूचनाएं आ रही थी पहले से वो लगभग सही थी और जो भी सूचनाएं आप लोगों को दी जा रही थी वो सारी की सारी सूचनाएं लगभग सही थी। और देखिए जो बताया गया था वही लगभग हो भी रहा है। राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। टल सकती है परीक्षा, क्लियर कट दे दिया है। पेपर के हवाले से आपको जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो पूरी तरीके से डबल वेरीफाइड करके दी जाती हैं। हालांकि वो बात अलग है कि पेपर के माध्यम से या अन्य माध्यम से जानकारी बाद में दी जाती है और ये लोक सेवा आयोग की कमी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसीलिए मैं इसको सबसे गंदा आयोग कहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा अभी बीपीएससी ने तो नोटिस कल जारी की थी। ये बीपीएससी ने बताया था, श्रुति पत्र जारी किया, बाकायदे नोटिस के बारे में बताया कौन से पद बढ़े हैं। प्रदेश लोक सेवा आयोग कभी बताता नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। और लेकिन जो होने जा रहा है वो सही नहीं है। ये देखिए पेपर में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग ने 2 दिन 7 और 8 दिसंबर परीक्षा प्रस्तावित की है।
ये कैसे प्रस्तावित किया, ये न्यूज़ कैसे आई? तो यही जो खबर है, जो पेपर के माध्यम से दी जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही है, इसी को लेकर के यूपीपीएससी को नोटिस जारी कर देनी चाहिए। पता सबको चल जा रहा है, आप नोटिस बाद में जारी करते हैं। खैर, लेकिन बात हो रही है कि इसमें जो इसका विरोध हो रहा है, जो विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान चलाया 2-3 दिन से। और उसके बाद में विद्यार्थियों का एक नया अभियान है जो आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग अगर ये काम कर लेंगे तो इसका असर सबसे ज्यादा होगा, यकीन मानिए। अभी आप लोग, कोई भी छात्र हताश ना हो और ये ना सोचे कि नहीं नहीं पेपर अब 4 शिफ्ट में छपेंगे, 2 दिन पेपर होगा, अब ऐसा ही होगा। होने को कुछ भी हो सकता है, बस प्रयास उस तरीके का होना चाहिए। और ये बड़ी भर्ती है, महत्वपूर्ण भर्ती है। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी भर्ती है, सरकार की नजर नहीं जाएगी। इस भर्ती में सरकार की भी नजर रहती है और अधिकारियों की भी नजर रहती है। तो ये एक अभियान है और मुझे लगता है कि ये अभियान सबसे ज्यादा कारगर होगा। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो ट्विटर अभियान है वो तो चलिए ठीक है कि मुख्यमंत्री जी की नजर पड़ जाएगी, अधिकारियों की नजर पड़ जाएगी, अन्य लोगों की भी नजर पड़ती है। अन्य लोगों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, मतलब तुम्हारा जहां से काम होना उससे रहता है। तो एक ये अभियान है, ये पत्र आप लोग सभी लोग विद्यार्थी, आज मेरी बहुत सारे विद्यार्थियों से बात हुई है, ये छात्रों ने अभियान चलाया है और ये मेरे पास छात्रों ने भेजा है। और ये जो पत्र है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मैं खुद स्पीड पोस्ट करूंगा। मैं पहले बता दूं, मैं अभी जा रहा हूं थोड़ी देर में, अभी इसकी स्पीड पोस्ट करूंगा सभी जगह। मैं भी वो एड्रेस भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से एड्रेस है। तो यहाँ पर ये पहले पत्र देख लीजिए। विवादों से बचने और सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए यूपीएससी 2024 की परीक्षा 8 दिसंबर और आरओ एआरओ की परीक्षा 22 दिसंबर को अलग एक ही शिफ्ट में करवाने के संबंध में। तो ये 6-7 लोगों को भेजना है। एक तो ये मुख्यमंत्री को है, बाकी कहानी मैं नहीं पढ़ूंगा, बाकी कहानी सब आप जानते हैं कि क्या चीजें क्या नहीं है। और ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नाम तक नहीं बदलना है। देखिए, इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए बस। केवल एक पेज मुख्यमंत्री को भेजा गया है कि हमको भैया नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, विवादित परीक्षा नहीं चाहिए। और ये अनुनय विनय निवेदन है केवल, और ये सेवा में मुख्य सचिव है। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं सभी विद्यार्थी। दूसरा आपने देखा, तीसरा लोक सेवा आयोग को चेयरमैन को ये पत्र है। पत्र का जो एड्रेस है वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूं। एक पत्र अध्यक्ष को भेजना है और यहाँ पर एक जो है अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है, अच्छी बात है, सही बात है, इनको भी भेज दिए और ये भी मुद्दा उठा सकते हैं। अमित शाह है, इनको भेजिए, सब कुछ इनके अंडर में है। और नीचे यहाँ पर भेजिए मोदी जी को। देखिए, लोक सेवा की बात उन्होंने 2014 के चुनाव के पहले उन्होंने उठाई भी थी एक बार, अगर आपको याद आ रहा हो। तो आज फिर विद्यार्थी संकट में है, तो एक बार से फिर से विद्यार्थियों की आवाज निश्चित रूप से सुनेंगे, सुनना भी चाहिए। और इसमें विद्यार्थियों ने वही बात लिखी है कि जो इनकी चिंताएं छात्रों की परीक्षा के बारे में, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर आज आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, चाहे आपकी उंगलियों में दर्द हो, चाहे आपके हाथ में दर्द हो, कुछ भी हो, आज मेहनत कर लेंगे तो आगे आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो जिंदगी में धरना प्रदर्शन आंदोलन और पढ़ाई करेंगे, कुछ होगा नहीं, फिर बहुत लंबा मामला खींच जाएगा। अभी परीक्षा नहीं हुई है, अभी बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई है, अभी सब कुछ हो सकता है। और अगर एक बार परीक्षा हो गई तो फिर इसी तरीके से परीक्षा होगी पीसीएस और आरओ एआरओ की, और फिर भगवान भरोसे परिणाम आएगा और लोगों का जो है आत्मविश्वास भी टूटेगा। छात्रों ने यहाँ पर ये खास मांग की है कि जो एसओपी है, जिसमें 10 किलोमीटर वाली बात थी, उसको बढ़ा करके 20 किलोमीटर कर दिया जाए। थोड़ा सा दूर के सरकारी कॉलेज ले लिए जाए, एडेड विद्यालय ले लिए जाए, ताकि परीक्षा केंद्र मिल सके। एक इतनी सी बात है, छोटी सी बात है एसओपी को चेंज करने को लेकर के। और ये विद्यार्थी अगर मुख्यमंत्री समझ गए, या आप जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अगर समझ गए, तो मामला बड़े आसानी से हल हो जाएगा। और बड़ी आसानी से परीक्षा जो है आपकी वो एक शिफ्ट में हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, सभी प्रतियोगी छात्र, डरने की कोई बात नहीं है। ये आप एड्रेस देख लीजिए लिफाफे में, ये जो आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो ये काट काट के सभी लिफाफे में चिपका दीजिए। ये एड्रेस आपके मुख्यमंत्री का है, ये एड्रेस मुख्य सचिव का है, ये एड्रेस अध्यक्ष जी का है, और ये एड्रेस अखिलेश यादव का है, ये एड्रेस अमित शाह का है, और ये एड्रेस हमारे प्रधानमंत्री जी का है। तो ये जो अभियान है, सभी छात्र इस अभियान में निश्चित तौर पर शामिल हो। और जो ईमेल करना है, तो ईमेल के लिए भी ये एड्रेस है, ये सीएम का है, ये मुख्य सचिव का, ये लोक सेवा आयोग का है, और ये जन सुनवाई का ईमेल है। तो भेज दीजिए, आप लोग शुरू कर दीजिए। कोई भी आदमी ये ना सोचे कि नहीं नहीं, हाँ हम दूसरे से करवा देंगे, दूसरे से करवा देंगे, हम 10 करवा देंगे, 20 करवा देंगे। पहले खुद से, मैं खुद जा रहा हूँ आज सभी को ईमेल करने और सभी को स्पीड पोस्ट करने, और उसकी जो प्रूफ है वो मैं आपको दिखाऊंगा चैनल के माध्यम से। अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आदि की है। कल टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के प्रयागराज में ऐतिहासिक धरना हुआ, बड़ा धरना हुआ। और लेकिन कल एक चीज निकल करके आई कि जो भी बातें सरकार के द्वारा कही जा रही हैं, या अधिकारियों के द्वारा, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कही जा रही हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही जा रही हैं कि शिक्षक सेवा चयन आयोग से लगातार भर्तियां होंगी और इतने भर्तियों के आदेश दे दिए गए हैं और बंपर भर्तियां निकलेंगी, कहीं कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं बताऊं, चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन से कुछ होगा भी नहीं। मैं पहले भी कहता था, चयन बोर्ड में भीड़ लग जाती है लड़कों की, इसलिए लड़के कहा करते हैं कि चयन बोर्ड में धरना दीजिए, चयन बोर्ड में धरना दीजिए। घंटा कुछ आज तक नहीं हुआ है, चाहे वो प्राथमिक वाले विद्यार्थी हो, चाहे वो टीजीटी वाले हो। हाँ, ये कि मीडिया में मामला हाईलाइट हो जाता है और लड़कों को भी अच्छा लगता है कि हमने इतने बच्चे जुटा लिए, और सब चीजें मीडिया में आ भी जाती हैं। लेकिन हकीकत की बात यह है कि चयन बोर्ड में धरना देने से कुछ नहीं होने वाला है, एक चवन्नी भर कुछ नहीं होगा। अधिकारियों का रटा रटाया बयान रहता है हर बार की, जो शासन कहेगा हम वही करेंगे। हम तो भर्ती करने वाली संस्था है, हमारे पास जो पद आते हैं हम उनको रोकते नहीं, हम परीक्षा करवा लेंगे। ना हम पदों को जोड़ पाते हैं, ना हम जो है नई भर्तियां निकाल पाते हैं।
बात में शासन की दुहाई देते हैं। जैसे कल चेयरमैन ने कहा कि विज्ञापित पदों में रिक्त पदों को जोड़ने का निर्णय शासन स्तर से ही लिया जा सकता है। युवा मंच की तरफ से कल नाराजगी भी जताई गई और कल बयान भी जारी हुआ युवा मंच और जो कल वार्ता हुई थी चेयरमैन से शिक्षा सेवा चयन आयोग में लिखा वार्ता में अध्यक्ष ने दो टूक कह दिया साफ साफ। जैसे दो टूक विद्यार्थियों ने पूछा तो अध्यक्ष ने भी दो टूक कह दिया कि सीटों को विज्ञापन में शामिल करने का निर्णय शासन द्वारा लिया जाएगा और अभी तक कोई भी अध्याचन किसी भी विभाग से शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, ना प्राइमरी का, ना टीजीटी का, ना पीजीटी का, ना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का। भैया कोई भर्ती वहां पर नहीं है। नहीं, युवा मंच के पदाधिकारियों ने वार्ता में कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए विभिन्न आयोगों को निर्देशित किया गया है। सीएम की अध्यक्षता में आयोगों के चेयरमैन की बैठक में आप भी शामिल रही हैं। ये उनसे बताया गया कि आप भी गई थी जब मुख्यमंत्री ने मीटिंग लिया था। इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष द्वारा किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो शासन का निर्देश होगा हम उसका अनुपालन करेंगे, बात खत्म। इसका मतलब है कि शासन ने कहा ही नहीं भर्ती के लिए। जब ये कह रही है कि शासन जो कहेगा हम वही करते हैं, इसका मतलब है कि सब कुछ शासन की मंशा से हो रहा है। शासन ही चाहता है कि अध्याचन ना जाए, तो जब शासन ही कर रहा है तो शासन पे ही दबाव डालो ना। क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में? भाई अब आज के बाद कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो किसी भी भर्ती का हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन अगर आप लोगों ने किया तो इसका मतलब आप भर्ती नहीं चाहते हैं, आप लोग केवल पॉपुलैरिटी चाहते हैं, मीडियाबाजी चाहते हैं। और ऐसा नहीं है युवा मंच के बारे में मैं कह रहा हूं, युवा मंच ने तो ज्यादातर जो धरना प्रदर्शन किए हैं वो राज्यपाल मुख्यमंत्री को संबोधित करके किए हैं और पत्थर गिरजाघर में किए हैं। मैं सभी के लिए कह रहा हूं, ये विद्यार्थियों का ही कहना था कि धरना प्रदर्शन आयोग में किया जाए। आयोग में कर लिया, 2-4 बार और कर लोगे तो क्या होगा भाई? मेन कौन है? सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? आप लोग दबाव वहां बनाइए ना। तो छात्रों की भी गलती है, जो पत्थर गिरजाघर में हो या लखनऊ जाने की बात हो या दिल्ली की बात हो या कोई बड़ी बात हो तो वहां पर नहीं आते हैं और यहाँ बगल में चले आते हैं और कहते हैं यहीं पे धरना प्रदर्शन करिए। चलिए कर लीजिए धरना प्रदर्शन। और बहरहाल इतना है कि सब कुछ शासन पे ही है। चेयरमैन कुछ नहीं है, जीरो है। सचिव कुछ नहीं है, जीरो है। और सारा जो सब कुछ है वो शासन पर ही है। और उसी की वजह से ही भाई किसने चेयरमैन की नियुक्ति में देरी की, किसने सदस्यों की नियुक्ति में देरी की, किसने परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति में देरी की? बदलाव करने के लिए क्या छात्रों ने कहा था? तो ठीक है, बस मैं इतना ही कहूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।